अचानक से आप किसी दिन सुबह उठते हैं और आपके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है जिससे कि आपका चेहरा खुशी से खिल जाता है। फिर आप उस लिंक पे जाते हैं और उसमें देखते हैं कि XYZ फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक रिपोर्ट छापा है। PQR स्टॉक में 100% तक का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है सिर्फ 20 दिन में। फिर क्या आप 9:30 बजे का इंतज़ार करने लगते हैं। जैसे ही 9:30 बजते हैं आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करके पैसा लगा देते हैं। फिर थोड़ी देर तक आप ऑब्जर्व करते हैं। फिर आपका लक इतना अच्छा रहता है कि वो स्टॉक 5% बढ़ गया। इसी खुशी में आप फिर उसको ऑब्जर्व नहीं करते। फिर कुछ दिन बाद जब आप उस स्टॉक को देखते हो तो 20% का लॉस दिख रहा होता है और आपको एक बड़ा सा झटका लगता है। फिर आप अपने आप को कोसते हो और कहते हो अब मैं स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं लगा रहा और अपने PQR के स्टॉक्स को 20% लॉस में बेच देते हो। उसके बाद आप शांति से अपने जीवन को बिताने लगते हो। फिर कुछ महीने बाद फिर से आपकी आस जगती है और फिर आप कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि लोग यूजुअली करते हैं स्टॉक मार्केट में। इसको अवॉइड करना चाहिए। आइए जानते हैं। एक एस्टिमेट कहती है कि 95% से ज़्यादा ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में लॉसेस में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरे दिल से लगे रहते हैं। और बहुत सारे लोग लगातार पैसे बर्बाद भी करते रहते हैं। आखिर जल्दी जो पैसे कमाना है। कुछ लोग तो हर दिन 5% रिटर्न का भी होप लगाकर बैठे रहते हैं। 5% छोड़ो, 1% का भी लगाकर बैठे रहते हैं। अगर हर दिन 1% कमा जाए तो फिर साल के अंत तक कितना हो जाएगा। और 1% कमाने में क्या ही है, पैसे लगाओ, 1% कमाओ, फिर बेच दो, फिर अगले दिन भी वही करना है। सो सिंपल। इतना आसान नहीं है। इतना लीनियर तो लीनियर रेगुलेशन भी नहीं होता। आप किस चीज़ के बने हो। निखिल कामत साहब कहते हैं कि 1% से भी कम एक्टिव ट्रेडर्स FD से ज़्यादा रिटर्न कमाते हैं। अब आप खुद ही सोच लो, सिर्फ FD में पैसे लगाकर 99% एक्टिव ट्रेडर से ज़्यादा आप पैसे कमा लेंगे बिना कुछ टेंशन लिए। बहुत सारे लोग तो टिप्स को ढूंढते रहते हैं और उनको टिप्स देने वाले भी मिल जाते हैं, चाहे वो YouTube पे ढूंढें या फिर टेलीग्राम पे या फिर कहीं और क्यों ही ना ढूंढे। आखिर टिप्स तो हर किसी को पसंद है और उससे आसानी से पैसे कौन नहीं कमाना चाहेगा। जहाँ से भी टिप्स मिल जाए उसको बिना कुछ सोचे उसके हिसाब से पैसे लगाने लगते हैं। अरे वो तो एक बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, वो कह रहे हैं कि PQR का स्टॉक अभी 200 है और कुछ दिनों में 240-260 होने के चांसेस हैं, तो मैं उसमें पैसे क्यों नहीं लगाऊं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। एक तरफ तो वो एक ट्रस्टेड कंपनी ने कहा है और दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल रिटर्न्स भी नहीं कह रहे हैं, 20% से 30% रिटर्न ही कह रहे हैं। तो फिर पैसे लगाने में क्या है। एक्चुअल में हर इन्वेस्टमेंट कंपनी रिसर्च करती है। सबके पास पैरामीटर्स होते हैं जिसको देख के वो एनालाइज करते हैं कि किस किस स्टॉक में पैसे लगाना चाहिए, कितने पैसे लगाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड और किस रिटर्न आने पे वो सेल कर देंगे। वो मार्केट रिसर्च कंपनी तो बता देते हैं कि स्टॉप लॉस इतना रखना चाहिए और इतना रिटर्न एक्सपेक्टेड है, लेकिन आपको ये तो पता नहीं है कि उनकी रिसर्च कब कंप्लीट हुई। हो सकता है उन्होंने 180 पे ही पैसे लगा दिए होंगे और उनकी रिपोर्ट जब आई तब स्टॉक प्राइस 200 पे आ गया। फिर 2 दिन बाद कुछ मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस आ गए या फिर कोई इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर आ गया जिससे कि प्राइसेस फ्लक्चुएट हो सकते हैं। तो वो रिसर्च कंपनी तो अपने स्टॉक को बेच देगी, लेकिन आप 200 से 240 260 होने के आस में बैठे रहोगे और फिर ये हो सकता है कि 160 आने पे शेयर बेच दोगे। इसलिए स्टॉक मार्केट में जब भी पैसे लगाएं तो अपनी खुद की रिसर्च करें। कोई रिसर्च कंपनी कोई जानकारी शेयर कर रही है तो उसको सर्टेनली देखना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि उस जानकारी को आंख मूंद करके फॉलो करना है। डू योर ओन रिसर्च। बहुत सारे इन्वेस्टर्स भावनाओं में बह जाते हैं। अरे XYZ स्टॉक में मैंने पैसे लगाए हैं, 50% प्रॉफिट दिया है इस स्टॉक ने, ऐसे कैसे उसको बेच देंगे। आप देख रहे हो और आपकी एनालिसिस भी कह रही है कि अब ये स्टॉक गिरेगा, लेकिन आप ऐसे बिहेव कर रहे हो कि उस कंपनी से जुड़ ही गए हो। आपको ये समझना हो कि स्टॉक मार्केट में कोई किसी का सगा नहीं है। जो भी आपकी एनालिसिस कह रही है वैसे इन्वेस्ट करना है। अगर ग्रो करने के चांसेस दिख रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करना है, अगर गिरने के चांसेस दिख रहे हैं तो सेल करना है। स्टॉक मार्केट में आप पैसे कमाने आए हो तो पैसे कमाओ, इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह होता है कि कभी स्टॉक प्राइस 10% गिर गया, आप इन्वेस्टेड हो, फिर 20% गिर गया, फिर भी आप इन्वेस्टेड हो, ऐसे करते करते 90% गिर गया और आप इन्वेस्टेड रहते हो। 1 लाख लगाए थे, 10,000 ही रह गया। अब 10,000 को 10 गुना कर देंगे तब हमारा इन्वेस्टमेंट वापस आएगा। गिरा तो 90%, लेकिन उठने के लिए कम से कम 10 टाइम्स रिटर्न मिलना होगा। इस लॉस मेकिंग स्ट्रेटजी से बचने के लिए स्टॉप लॉस का यूज करना जरूरी है। जितना स्टॉप लॉस आपने एनालाइज किया है वहाँ पे सेल कर देना चाहिए।
आज इस स्टॉक को लॉस में सेल किया है तो कल किसी और स्टॉक से प्रॉफिट कमा लेंगे। इसमें भावुक होने की ज़रूरत नहीं है कि इस कंपनी ने मुझे लॉस दिया है तो इस कंपनी से ही प्रॉफिट कमा के रहूँगा, चाहे मुझे कितने भी साल क्यों ही ना लग जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। स्टॉप लॉस लगा के सेल कर देना है, क्योंकि मान लेते हैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन देख के लग रहा है कि एक साल में ABC स्टॉक 30% ग्रो कर सकता है, तो आपने अगर 20% लॉस पे सेल करके किसी और से 30% प्रॉफिट कमा लिया तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहोगे। इसलिए स्टॉप लॉस हमेशा यूज करना चाहिए। कभी कभी होता है कि आपके एनालिसिस कह रहे हैं कि XYZ स्टॉक लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा, लेकिन आज आपने देखा कि 5% गिर गया, तो इसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी एनालिसिस कह रही है कि बढ़ेगा तो उसमें इन्वेस्टेड रहना है। स्टॉक का ऊपर नीचे तो लगा रहता है, इसमें स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी न्यूज़ रिपोर्ट आएगी तो फ्लक्चुएशंस होने के चांसेस हैं और आपको न्यूज़ रिपोर्ट को इग्नोर भी नहीं करना है। उस रिपोर्ट और अपने एनालिसिस को चेक करना है। न्यूज़ और आपके एनालिसिस मैच कर रही है या फिर डेविएट कर रही है, जैसे हो उसके हिसाब से एक्शन लेना है। जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना है। बेसिकली न्यूज़ आने पे आपको रिएक्ट तो करना है, लेकिन ओवर रिएक्ट नहीं करना है। कुछ लोग तो बहुत ही खतरनाक प्लानिंग करने लगते हैं। आज XYZ का स्टॉक प्राइस 100 से 110 हो जाएगा, चलो स्टॉक खरीद लेते हैं, 110 पे बेच देंगे। इतना आसान नहीं होता। आप स्टॉक मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें। बहुत लोग बर्बाद हुए हैं स्टॉक मार्केट को टाइम करने में। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे ज़्यादा फोकस से सक्सेस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। XYZ स्टॉक काफ़ी बढ़ने के चांसेस हैं, उससे बहुत सारे पैसे कमा लेंगे, करोड़पति हो जाऊंगा, सारे पैसे इसी स्टॉक में लगा देते हैं। नहीं, ये मिस्टेक नहीं करना है। ना किसी एक पार्टिकुलर स्टॉक में सारे पैसे लगाने हैं और ना ही किसी एक पार्टिकुलर सेगमेंट में, जैसे कि फाइनेंस हो गया या फिर कंस्ट्रक्शन। किसी एक सेक्टर में नहीं, एक बुके बनाना है। डिफरेंट सेगमेंट और डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर पैसे हैं आपके पास तो एक साथ डिफरेंट स्टॉक्स में पैसे लगा देना है, नहीं तो आज एक स्टॉक में लगाया, अगले महीने किसी और में, ऐसे करके धीरे धीरे डाइवर्सिफाई करते रहना है। ये भी है कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सारे मिस्टेक्स को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट करें तो भी ये गारंटी नहीं है कि जितने भी स्टॉक्स में पैसे लगाएं वो सारे प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। लेकिन ये है कि अगर 10% आपके स्टॉक्स प्रॉफिटेबल हैं तो मे बी 60 to 80% स्टॉक्स प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। आप भगवान तो हो नहीं कि जितने स्टॉक्स में पैसे लगाए जा रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी आती जा रही है। 100% स्टॉक्स में प्रॉफिटेबिलिटी लाना आसान नहीं है। और ये भी है कि अगर किसी भी स्टॉक में हमें नुकसान हुआ तो क्यों हुआ, ये सारी एनालिसिस करते रहना चाहिए। नेक्स्ट टाइम से कोशिश करने की उस कारण से नुकसान नहीं करें। मे बी इस बार किसी और दूसरे लॉजिक से नुकसान हो जाए, वो अलग बात है। बस इतना ध्यान रखना है कि मार्केट को बीट करना है और ओवरऑल रेट में नहीं रहना है। ये पॉसिबल है, बस थोड़ी सावधानी दिखानी है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। चलो, अगर आपने 1000 रुपये स्टॉक मार्केट में लगाया और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हर दिन 1% रिटर्न कमा लेंगे। एक वीक में 5 दिन स्टॉक मार्केट काम करता है, मतलब कि महीने में 22 दिन ही आप ट्रेडिंग करोगे। हर दिन 1% रिटर्न मिल रहा है आपको और उसको आप फिर से री इन्वेस्ट कर देते हो अगले दिन। ये सिलसिला 1 साल तक चलता है, तो फिर पता है आपको कितना रिटर्न मिलेगा? 1000% से भी ज़्यादा। आपकी अर्निंग 12,000 से भी ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा करते करते बस 4 साल में आप करोड़पति हो जाओगे। सो सिंपल। ये इम्पॉसिबल है, ऐसी सोच भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दुख और गम के अलावा ऐसे में कुछ और नहीं मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि ज़्यादा लालच में जो आपने पैसे लगाए वो भी कहीं बर्बाद ना हो जाए।